नमस्कार, स्वागत है। आज हम करेंगे प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह का उद्देश्य या मूल संवेदना इसे कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस कहानी की अगर बात करें तो किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम क्या है? ईदगाह। ये कहानी केवल एक बाल कथा नहीं है, बल्कि इसमें लेखक ने क्या उठाया है, ये क्या मूल उद्देश्य है, जो गहरे सामाजिक और मानवीय मूल्यों को प्रस्तुत करने वाली ये कहानी है। इस कहानी का जो पात्र है, मुख्य पात्र है, वो कौन है? 4 साल का अनाथ हामिद है। और इसी के माध्यम से गरीबी के कारण बच्चों की इच्छाओं के दमन और अभाव में भी दादी के प्रति जो अटूट प्रेम व जो समझदारी हामिद में है, उसको इस कहानी में दर्शाया गया है। इसके उद्देश्य या मूल संवेदना को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है पॉइंट यहाँ पर? त्याग और बलिदान की भावना। हामिद अपने व्यक्तिगत सुख बालक का क्या होता है? खिलौने, मिठाई, इन सबको त्याग कर अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। यह कैसा प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो इसमें हामिद किस बात का त्याग करता है? अपने बचपन के जो भाव हैं, जो एक बाल मन के भाव हैं, जो इच्छाएं हैं, उनका त्याग करता है। अपने दादी के लिए अपनी उन इच्छाओं का वो बलिदान कर देता है। तो इससे क्या प्रस्तुत होता है? उसके निस्वार्थ प्रेम और आदर्श को प्रस्तुत करती है ये कहानी। दूसरा क्या है? गरीबी का यथार्थ चित्रण। कहानी में गरीबी का मार्मिक चित्रण है। किसके माध्यम से? अमीना और हामिद के माध्यम से। अमीना जो ईद के त्योहार के लिए अपने पोते के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, सेवइयां बनाना चाहती है, उसके लिए उसको मेले में भेजना चाहती है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। वो गरीब है। उसका बेटा और बहू दोनों इस संसार में नहीं है और गरीबी में वो अपना जीवन जीते हुए हामिद की परवरिश कर रही है। लेकिन अमीना ये जानती है कि त्योहार किसके लिए कितना ज़रूरी है। जब हमने ये कहानी पढ़ी थी, मैं यहाँ बहुत गहराई में नहीं जा रही हूँ इस प्रश्न में, क्योंकि इस कहानी से जुड़े हुए कई प्रश्न मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसकी तात्विक समीक्षा करवा चुकी हूँ, पूरी कहानी करवा चुकी हूँ। तो आप इन पॉइंटों को उनके माध्यम से ज़रूर विस्तार दें। मैंने यहाँ एक एक लाइन में एक पॉइंट को दिया है, लेकिन जब आप पेपर में लिखें तो इसे थोड़ा विस्तार दें। तो गरीबी का यथार्थ चित्रण किसके माध्यम से किया गया है? अमीना के माध्यम से किया गया है, हामिद के माध्यम से किया गया है। अमीना को जब आपने देखा होगा, हमने कहानी में जाना था कि जब ईद का त्योहार आता है तो अमीना केवल अपने बारे में नहीं सोचती, वो उन लोगों के बारे में भी सोचती है जो उसके दरवाजे पर त्योहारी लेने के लिए आएंगे। तो ऐसे में वो बेबस है, और लेकिन हामिद के सामने वो अपनी इस बेबसी को स्पष्ट नहीं करना चाहती, तो दूसरों से मदद मांगती है ताकि हामिद की जो ईद है वो रूखी रूखी ना रहे, उसका त्योहार नीरस ना रहे। तो उसके उसके व्यवहार के माध्यम से और हामिद के व्यवहार के माध्यम से जब हामिद मेले में जाता है, तब वो किस प्रकार से अपने पैसे बचाता है और दादी अमीना के लिए चिमटा लेकर आता है। तो इसके माध्यम से क्या किया गया है? गरीबी का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो ये जो उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, ये इसमें आप जरूर शामिल करें। उसके बाद है बाल मन की संवेदनशीलता। हामिद का चरित्र दिखाता है कि बच्चे भी गहरी समझ और संवेदना रखते हैं, वे केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होते। देखिए, हामिद के जो दोस्त है, नूरे है, मोहसिन है, उनके साथ वो अपने चिमटे को बादशाह और रुस्तम घोषित करने के लिए तैयार हो जाता है, उनके साथ बहस करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बाल मन है वो कहीं पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका मन मेले में मिठाइयाँ देखकर मन भी ललचाता है, लेकिन अपने मन को कैसे वश में रखना है, वो संवेदनशीलता का भाव भी लेखक ने इस कहानी में बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। अपने दोस्तों के साथ वो चिमटा बदलने के लिए क्योंकि उसके मन में एक उतावलापन है, उसके मन में भी एक जिज्ञासा है, वो बाल जिज्ञासा, जिसमें वो चाहता है कि उन खिलौनों को अपने हाथ में लेकर देखे, उनसे खेले जो उनके दोस्तों के पास है। लेकिन वो इस भाव की अभिव्यक्ति नहीं करता, बल्कि अपने चिमटे को रुस्त में हिंद बताता है, जिससे कि उनके दोस्तों के मन में भी उस चिमटे के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न होता है। और हामिद उसका लाभ उठाकर उन खिलौनों से थोड़ी देर के लिए खेलता है, लेकिन अपने चिमटे को ही सर्वोपरि मानता है। क्यों? किसके लिए है? उसने दादी के लिए लिया है। उसे चिंता है अपनी दादी की कि कहीं रोटी बनाते समय उसके जो हाथ जलते हैं, उस पीड़ा को वो समझता है। तो ये सब क्या है? ये बाल मन की संवेदनशीलता है जिसका चित्रण इस कहानी में किया गया है।
निस्वार्थ प्रेम और त्याग का भाव। ये जैसा कि हमने बताया कि इनके माध्यम से, अमीना और हामिद के माध्यम से, इनके बीच में जो संबंध है वो सच्चे स्नेह और प्रेम का संबंध है, अपनेपन का संबंध है। तो ये कौन सा संबंध है? निस्वार्थ प्रेम का संबंध है, त्याग का संबंध है। ये कहानी में दिखाया गया है इन दोनों पात्रों के माध्यम से। अगला हम जो पॉइंट बनाएंगे, संतोष का महत्व। क्या है संतोष? हामिद के मन में संतोष का भाव है। वो कम साधनों से भी संतुष्ट रहता है, उसे लालच नहीं है किसी प्रकार का, बल्कि उसके पास जितने सिक्के हैं उन सिक्कों से, उन पैसों से वो संतुष्ट है। वो मन में लालच नहीं लाता कि उसके दोस्तों के पास ज्यादा पैसे हैं या वो उसके दोस्त ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, बल्कि हामिद उन कम साधनों में भी संतुष्ट है, खुश है और चिमटे से भी अपना मन बहला लेता है। इस जिससे संतोष का मूल्य सिखाया जाता है। ये इस कहानी के माध्यम से सिखाया गया है कि मानव के मन में संतोष का अगर भाव है तो वो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रह सकता है। उसके बाद है सामाजिक विषमता पर प्रहार। देखिए, इस कहानी में दोनों तरह के बच्चे हैं, अमीर बच्चे भी हैं और गरीब बच्चे भी हैं। अमीर वो जिनके पास हामिद से ज्यादा पैसे हैं, और गरीब कौन है? हामिद है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। उसके घर में भी अभाव है, जबकि इनमें से जो कुछ उसके दोस्त हैं उनके घर में किसी प्रकार का अभाव भी नहीं है। तो इन बच्चों के बीच में जो अंतर है वो समाज की असमानता को उजागर करता है, प्रकट करता है, और उसका प्रभाव, इस असमानता का प्रभाव समाज पर क्या पड़ रहा है वो भी इसमें दिखाया गया है। क्योंकि रास्ते में जो क्लब आता है, जो क्रिकेट का मैदान आता है, उसमें भी ये बातें स्पष्ट की गई है कि सामाजिक विषमता किस प्रकार से हमारे आसपास बढ़ रही है। उसके बाद है वास्तविक खुशी का संदेश। देखिए, ये किसके माध्यम से दिया गया है? हामिद के माध्यम से दिया गया है। और ये कहानी बताती है कि सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। बच्चे सब अपनी अपनी पसंद के खिलौने खरीदते हैं, लेकिन दादी की पसंद का चिमटा सिर्फ हामिद खरीदता है। यानी दादी की खुशी का ध्यान कौन रखता है? केवल हामिद रखता है, और उस खुशी से वो संतुष्ट है। दादी भी प्रसन्न है, दादी अपना पूरा प्रेम हामिद पर उड़ेल देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वास्तविक सुख या खुशी किसमें है? दूसरों के लिए कुछ करने में है। ये भी लेखक ने इस कहानी में बखूबी दिखाया है। तो इन पॉइंटों को आप थोड़ा सा विस्तार से लिखें, क्योंकि प्रश्न आपका हो सकता है 10 नंबर में पूछा जाए, 15 नंबर में पूछा जाए। जो पॉइंट बिंदु यहाँ पर मैंने दिए हैं उनके साथ आप थोड़ा सा उदाहरण देकर इनको थोड़ा सा विस्तार जरूर दें। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ईदगाह कहानी का जो उद्देश्य है वो मानवीय मूल्यों, प्रेम, त्याग, करुणा और संतोष को उजागर करता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया है कि सच्ची महानता हृदय की भावनाओं में होती है, न कि धन और संपत्ति में। तो इसी प्रकार ये हमारा जो प्रश्न है, ईदगाह कहानी की मूल संवेदना अगर पूछी जाए तब भी आपको यही उत्तर लिखना है। उद्देश्य अगर पूछा जाए तब भी यही उत्तर रहेगा। अगर प्रतिपाद्य पूछ लिया जाए तब भी उत्तर यही रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।